क्योंकि आज भी वही स्थिति है ना गांव में। गांव में कोई बाहरी आता है, पूरे गांव के लोग सम्मिलित होते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो गांव के 2-3 लोगों को बुलाएगा, वो गरीब लोगों को या अमीर लोगों को, जो बिकने वाले हैं, उन्हें वो पैसा देता है या जो भी सुख सुविधाओं की कमी होती है वो दे देता है। कहता है तुमको क्या मतलब है, तुम चुप रहो, बाकी को हम समझ लेंगे। धीरे धीरे वो पूरे गांव को अलग थलग कर देता है और जिसको मन उसको अपने हिसाब से वो तोड़ना शुरू करता है। क्योंकि आपको क्या मतलब वाली भूमिका निभाना है ना। आप गांव में, गांव के लोग, समाज के लोग, देश के लोग जब तक एक रहेंगे, कोई बाहरी तो लूट नहीं सकता। तो गांव को लूटने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए। इसीलिए हमारे गांव में एक कहावत कही जाती है, घर फूटे गांव लूटे, गांव फूटे जवार लूटे। कहा जाता है ना। तो भारत भी जब टूटा तो क्या भौगोलिक रूप से थोड़ा ना टूटा था, मानसिक रूप से तोड़ा गया। नालंदा और तक्षशिला, वल्लभी, उदंतपुरी, इनके पतन के परिणाम स्वरूप भारत में बौद्धिक विकास रुक गया और बौद्धिक विकास रुकने के कारण आज भारत में इतनी जातियों में बटे हुए हैं लोग। क्योंकि बार बार यह शब्द समझाया जाता है कि वर्ण 4 होते हैं। वर्ण कितने होते हैं? 4। वर्ण मतलब क्या होता है आप लोग ये समझ लें। वर्ण मतलब जिसे हम वर्ण करें, स्वीकार करें, जिसे अपनाएं। घर में लोग उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, तो कोई पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाता है, कोई ड्राइवर बन जाता है, कोई बिजनेस करता है, कोई मजदूरी करता है। तो ये चारों अपने हिसाब से न चूज किए कि हमें क्या करना है, तो ये वर्ण है। लेकिन लोगों को लड़ाने के लिए विदेशियों ने भारत के लोगों को बड़ा और छोटा बना दिया। आप लोग भारत में जो जाति का इतिहास पढ़ेंगे ना, तो जाति तो सब थी, लेकिन ये नहीं था कौन जाति बड़ा है कौन जाति छोटा है, कौन फॉरवर्ड है कौन बैकवर्ड है। अच्छा, अभी हमारे देश में फॉरवर्ड का सर्टिफिकेट मिलता है तो फलाना जाति फॉरवर्ड है, सर्टिफिकेट फॉरवर्ड का नहीं बन रहा है, वो ईडब्ल्यूएस बन रहा है, वो भी गरीब का ही बन रहा है ना। तो इस बात को आप ख्याल रखें कि आखिर क्यों नहीं फॉरवर्डों का बनता है। देश को तोड़ा गया। साइमन कमीशन का नाम सुने आप लोग? साइमन कमीशन के लोग, भारतीय समाज को बंटवारा किया गया था साइमन कमीशन में। उसमें बहुत सारी चीजें आई थी, उसमें एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य कारण यही बताया जाता है। तो कारण और भी था, क्योंकि भारतीयों के समाज के बारे में भारत के लोग नहीं जानते हैं, और जो बहुत बड़े बड़े बौद्धिक रूप से सक्षम पुरुष थे वो क्रांतिकारी से दूर रहे, क्रांतिकारी गतिविधियों से दूर रहे। नेहरू का नाम सुने हैं आप लोग? नेहरू जैसे और 2-4 लोग होते तो हो जाता। नेहरू को भी गांधी रोक के रखा था, नेहरू को भी गांधी ही रोक लेता था, क्योंकि नेहरू के सिद्धांत कुछ हमसे मिलता जुलता है। नेहरू कहते थे कि तुम हमारी धरती माँ को गुलाम बनाओगे ना, हम तुम्हारे पैदा करने वाली माँ को गुलाम बना लेंगे। और बनाते भी थे। उनकी सोच कहां थी? तुम मेरे धरती को गुलाम बनाओगे, हम तुम्हारी अपनी माँ को गुलाम। कितने अंग्रेजन को गुलाम बना के उन्होंने रखा था। इंग्लैंड में थे तो भारत आए तो जो सबसे बेस्ट ब्रिटानी होती थी वो किसकी गुलाम होती थी? नेहरू की। तो आप लोग कुछ भी सोचते हैं, उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाते नहीं, वो अपने देश का बदला ले रहे थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप लोगों ने सुना है? सुभाष चंद्र बोस कभी कभार कहीं जाते थे और अंग्रेज दिख जाता था काम करने वाला, उनका जूता चमकता रहता, फिर भी अगर अंग्रेज पॉलिश करने वाला दिख जाए तो उसके सामने जरूर जूता रखते, चल जल्दी पॉलिश कर। ऐसा क्यों करते थे? दिखाने के लिए कि देख हम इंडियन भी तुझे अपने कदमों में झुकाते हैं। तो वैसे वैसे लोगों को समाज ने आगे नहीं बढ़ने दिया। आज भी समाज का एक बच्चा कुछ काम करेगा ना गांव में, समाज में, तो गांव के लोग मजा लेता है। अगर किसी घर का बच्चा एक पढ़ने जाए हमेशा 2-4 साल, तो पढ़ने वाला थोड़े ना है भाई, इतना टिप-टप में पढ़ने वाला लगाते हैं, जाता मजा लेने, माई के पैसा का खूब मजा लेता। वो अपने बच्चे को देखकर दुखी नहीं है कि मेरा बच्चा पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, लेकिन वो दूसरे के बच्चे को देख के परेशान है। क्यों जा रहा है? दूसरे के बेटिया को देखेगा
अपने बिटिया के 76 को लांछन लग चुका है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे की बिटिया के बारे में जरूर बात। तो देश के विकास नहीं होने का कारण यही है कि हम लोग सहयोग नहीं करते हैं, अच्छे लोगों का डायरेक्ट विरोध कर देते हैं। इसीलिए भारतीय आजादी में इतनी देर हुई। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिकारी चरण। प्रेम वाली बात तो बहुत हुआ, अब क्रांति भी हो।